चाहूँगा आप ऐसे 3-4 पिलर्स, मे बी टॉप 3 पिलर्स या 5 पिलर्स गिना सकते हो जो एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए जो फिर उनकी हेल्थ भी अच्छी रखे, उनको पैसे भी कमाने में हेल्प करे, तो वो 5 पिलर्स या 3 पिलर्स आपके हिसाब से क्या होंगे? सो अगर रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, अपनी खामियां पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा मानता हूँ रिलेशनशिप वो मिरर है, आपकी कमियां आपकी खामियां जो है ना वो रिलेशनशिप में बाहर आने वाली है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आपका बेस्ट भी हो और वर्स्ट भी हो, है ना, तो उसको सब दिखाई देता है, तो वो रिलेशनशिप मिरर हो जाता है। सो सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा आता है वो है इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। फॉर एग्जांपल मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, आई यूज्ड टू इरिटेट, लेकिन अब वो मैं कहूँगा 99.99% ऐसा हो गया है कि मेरा इमोशंस का स्टेट बहुत ही अच्छा हो गया है, बिकॉज आई हैव लर्न दैट। और मेरी कुंडली में मैंने बहुत सारे ज्योतिष ने ऐसा बोला है कि मेरे फादर के साथ रिश्ते कभी नहीं अच्छे होंगे, बिकॉज मेरे सूर्य और शनि कुछ एक साथ बैठे हैं। अच्छा। और मेरे काफ़ी सारे झगड़े भी होते थे, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सीखा, आई चेंज्ड इट कम्प्लीटली। अब मेरे और मेरे फादर, मैं बोलूँगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मैं सब कुछ उनके साथ शेयर करता हूँ, सुबह उठकर मैं उनको हक भी करता हूँ, राइट। सो आज उनका वीजा का इंटरव्यू है तो मैं उनके साथ भी आया हूँ यहाँ पर। सो दैट इज हाउ अवर रिलेशनशिप इज। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इमोशनल मैच्योरिटी से ही आता है और वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पिलर मैं ऐसा मानता हूँ वो ये है, वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, थर्ड पिलर। अगर आप अपने आप के साथ अच्छी तरीके से रह पाएंगे तो ही आप दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट मैनेज कर पाएंगे। सो थर्ड, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारा कलयुग में सबसे बड़ा शस्त्र है और वह है बात करने की कला। और बात करने के लिए मैं कहता हूँ कि एवरी वर्ड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, जो आप शब्द बोलते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अपने वर्ड्स पोलाइटली, काइंडली और अच्छी तरीके से बोले। सो वो आ जाता है। और चौथा उसके बाद जो आता है वो है म्यूचुअल ग्रोथ। म्यूचुअल ग्रोथ मतलब कि आपको अपने फैमिली या अपने पार्टनर को साथ में रख कर ग्रो करना है। अगर साथ में नहीं रखेंगे तो वो ग्रो नहीं होने वाला है। और इसीलिए आपको पता है वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। अच्छा। यस, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग काम करते हैं तो वर्क प्लेस में अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज घर पर जब आता है तब काम की बात नहीं करते हैं, दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। लेकिन जब वर्क प्लेस में वहाँ पर है, वहाँ पर पहले तो आपका सबसे बेस्ट सेल्फ वहाँ पर होता है, और दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पर हैं, आप काम की बात कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, और घर पर कुछ बात ही नहीं हो रही है। सो दैट्स वेयर अफेयर, 95% अफेयर बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। सो फोर्थ इज म्यूचुअल ग्रोथ। और पांचवा मैं कहता हूँ जिसे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो है वो है रिचुअल्स, डिसिप्लिन। तो मैं कपल्स को रेकमेंड करता हूँ आपके डेली, वीकली, मंथली, ईयरली कुछ रिचुअल्स होने चाहिए। अच्छा। रिचुअल्स का मतलब है जिस घर में ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिविटी, ऐसी सारी चीज़ें जिस घर में है ना, उसमें रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो एक टेस्ट करो, आप क्या दिन में कभी अपने फैमिली वालों को हक करते हैं, अपने हस्बैंड को हक करते हैं? क्या आप दिन में एक बार आई लव यू बोलते हैं? क्या एक बार दिन में आप एक दूसरे को टच करते हैं? क्या एक बार आप अच्छी बातें करते हैं? आप झूला झूलते हैं? आप एक बार डिनर टेबल के ऊपर खाना खाते हैं? क्या आप साथ में मूवी देखते हैं? राइट। और अगर आप साथ में होने के बावजूद भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर है दोनों अलग अलग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है। एवरी ग्रेट कपल और एवरी ग्रेट फैमिली हैज़ रिचुअल्स जो वो फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स जो उनको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। यस, राइट। यस, वेरी ब्यूटीफुल। ये 5 पिलर्स, बेसिकली ये 5 पिलर्स है जिस पे आपको काम करना चाहिए। शॉर्ट में एक बार वापस से बता देंगे। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो चौथा हमने बात की थी वो था, व्हाट वाज दैट? द फोर्थ ग्रोथ था क्या? हाँ, फोर्थ वाज म्यूचुअल ग्रोथ एंड द फिफ्थ वाज रिचुअल्स। यस। तो ये 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर्स पे आपको काम करना चाहिए। इन 5 पिलर्स में से सबसे कॉमन पिलर कौन सा जो आप देखते हो सब में लैक कर रहा है, सारे गलत रिलेशनशिप पे है? कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट जो हो जा रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। एक दिल धड़कने दो मूवी में डायलॉग है ना कि सब ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं, असली बात तो कोई करता नहीं एक दूसरे से। दैट्स द चैलेंज। ये तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में भी देखा है, हम लोग के घर पे भी मैंने कई बार ये चीज़ देखा। और अच्छा, ऐसा भी होता है जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं फिर हम भी वैसे ही बनते जाते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब जैसे कि मेरे डैड अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अच्छी नहीं है तो मैं भी इसीलिए नहीं अच्छा हूँ। या तो आप वैसे बनेंगे या तो आप कंप्लीटली ऑपोजिट बनेंगे। अच्छा, दो चांसेस हैं आपके पास। वो चिढ़ हो गया होगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर बहुत ज्यादा ओवरली मैस्कुलिन थे तो या तो आप ओवरली मैस्कुलिन बन जाएंगे या तो आप कंप्लीटली फेमिनिन बन जाओगे। ओके। दोनों चांसेस करने लग गया था। यस, यस। आई डोंट लाइक, दोनों ही सही नहीं है। दोनों ही सही नहीं है। हाँ, क्योंकि दोनों में आप रिएक्टिव है ना। हाँ, आप खुद कौन है आपने ढूंढा नहीं है, बट आप रिएक्टिव हो गए सिर्फ क्योंकि दूसरे की वजह से हम ऐसे बन रहे हैं। और ये चीज़ आई थिंक कई सारे लोग कर देते हैं ना, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसकी वजह से बोलने भी लग जाते हैं मैं तो इसकी वजह से ऐसा हो गया और ऐसे ही रहूँगा।
तो और वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि वही अगर आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ रहा है, आपके अंदर वही अगेन दिखा रहा है कि आपकी इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, और फिर उसके जैसे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी खराब हो रहा है, फिर ना ग्रोथ हो रहा है और ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है। सो ट्रू। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड भी हो रही नक्षत्र भाई, वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।